जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस के अंदर इस वक्त की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। जब आपको बताएं, श्रीनगर की एक मकामी अदालत ने फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है NBW जिसे कहा जाता है वो इशू किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर की एक मकामी अदालत ने साबिक जो वजीर आला रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी जो दायर दरख्वास्त थी इस्तिस्ना को लेकर, एग्जाम्पशन को लेकर, वो भी जो है मुस्तरद की है और साथ में नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस के अंदर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जबकि श्रीनगर की एक मकामी अदालत ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू किया है और साथ में उनकी जो एग्जेप्शन प्ली थी, यानी कि इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी, उसे भी खारिज किया है, मुस्तरद किया है। और ये जो ऑर्डर था जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट श्रीनगर की तरफ से जो इशू किया गया है, वो जो हियरिंग कर रहे थे वो चार्जेस को लेकर कर रहे थे, और जिसके बाद ये जो इल्जामात तय करने के बाद समाज जो हो रही थी और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो स्कैम है उसकी तहकीकात जो है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने भी जो कर रही है। और साथ में आपको बताएं तो बड़ी ये खबर सामने आ रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया गया है। समाअत के दौरान अदालत ने फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो दायर जो दरखास्त थी इस्तिस्ना को लेकर, या फिर एग्जाम्पशन प्ली जिसे हम कहते हैं, उस दरखास्त को भी जो है मुस्तरद किया है। जराये के मुताबिक अदालत ने ये कहा था कि वकील को ये इख्तियार दिया था कि वो जो मुल्जिम है उनकी अदालत में हाजिरी लगाएं। अगर वो फिजिकली नहीं आ सकते, उनकी वर्चुअली यानी कि वर्चुअली हाजिरी यकीनी बनाएं। ताहम वकील की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि मुल्जिम ना तो ज़ाती तौर पर ना ही ऑनलाइन अदालत में पेश हो सकते हैं। ये जो वकील है उनकी तरफ से जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, साथ में अदालत ने अब जो हुक्म जारी करते हुए दरखास्त के मंदरजात को मद्देनजर रखते हुए इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी उसे भी मुस्तरद किया और साथ में जो नॉन बेलेबल वारंट है वो जारी किया है। अदालत ने इस केस के एक और मुल्जिम जो मंजूर जो गजनफर अली हैं, उनकी भी जो एग्जम्पशन प्ली थी इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी उसे भी मुस्तरद किया है और उनके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी करने का हुक्म जो है वो दिया है। साथ में जो बाकी मुल्जिमान है वो भी समाअत के दौरान जो है अदालत में मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस के अंदर मकामी अदालत जो है उनकी तरफ से एक बड़ा जो है कदम लिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो इस्तिस्ना की दरखास्त है उसे मुस्तरद किया गया है। अदालत ने अगली जो सुनवाई है इसकी 30 मार्च को मुकर्रर की है और जिसमें यह कहा गया है कि मुल्जिमान के बयानात को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। साथ में अदालत ने पूरी तरह से वाज़ेह किया और साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा समाअत पर कोई भी अगर मुल्जिम जो है वो पेश ना हुआ तो उसके खिलाफ जो मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने दीगर मुल्जिमान को बैंक की तरफ से जो एक दायर दरखास्त पर एतराज़ात जो है दाखिल करने की भी हिदायत दी है। साथ में अदालत ने कहा है कि CBI इस मामले पर अपना एतराज़ जो है वो दाखिल कर चुकी है और जबकि मुल्जिम नंबर जो 4 बशीर अहमद मिसगर को एतराज़ दाखिल करने की जरूरत नहीं है और केस में 2 मुल्जिमान को पहले ही माफी दी जा चुकी है। साथ में आपको बताएं तो साल 2018 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत 6 अफराद के खिलाफ जो है वो चार्जशीट पेश की गई थी, यानी कि चार्जशीट दायर की गई थी और इन पर इल्जाम है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI की जानिब से जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जो फंड्स दिए गए थे, जिसमें 43 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल जो है वो बताया जा रहा है कि जो फंड्स का में से तकरीबन 43 करोड़ रुपए का जो है इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है। और CBI के मुताबिक ये फंड्स जो है 2002 से लेकर 2011 के दरमियान मुबैना तौर पर खुर्दबुर यानी कि जिसमें बाज़ाब्तियां जो है वो पाई गई है। CBI की तरफ से ये के मुताबिक जो ये फंड से 2002 से 2011 के दरमियान मुबैना तौर पर खुर्दबुर किए गए हैं और इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला जो थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे, प्रेसिडेंट थे। और इससे कबल की जो समाअत हुई थी उसमें अदालत की तरफ से कहा गया था कि जो मुल्जिमान के खिलाफ जो इब्तिदाई यानी कि इनिशियल एविडेंसेस हैं वो मौजूद है और RPC की दफात 120 B 406 और 409 के तहत जो है जराइम की बुनियादी जो है यानी कि बेसिक अनासिर जो है वो साबित होते हैं। इसी बुनियाद पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाती थी, ये पिछली सुनवाई में कहा गया था। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, एग्जम्पशन प्ली थी, उसे खारिज किया गया है और साथ में साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। अदालत की तरफ से ये जो मामला है ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस की में एक बड़ी जो है पेशरफ्त हुई है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि श्रीनगर की एक मकामी अदालत ने जो ये बड़ा जो है कदम लिया है और उनकी तरफ से ये जो है हुक्म जारी किया गया है।